थैंक यू वेरी मच रॉबिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेक्निकल एरर है, उसकी वजह से आज जो है मैंने फिर से मोबाइल से ज्वाइन किया है। शायद मेरा मोबाइल जो है वो नाराज हो जाता है कि आप मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इसीलिए वो बार बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक कहानी से शुरू करेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो पर्वतारोहक था। पर्वतारोहक यानी कि जो लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं ना, माउंटेनियरिंग करते हैं, उस टाइप का उसका शौक था। तो वो कई बार अकेला चला जाता था पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। तो एक बार वो सुबह के बहुत ही जल्दी के टाइम में, सुबह 4 बजे के टाइम पे चला गया पहाड़ को चढ़ने के लिए। और अचानक से उसका पैर फिसल गया। अब ये जो लोग होते हैं वो एक रस्सी से बांधे हुए होते हैं कि अगर वो फिसल भी जाते हैं तो वो एकदम नीचे नहीं गिरेंगे, वो रस्सी उनको बचा लेगी। तो रस्सी से वो लटक रहा था, और वो ऐसी जगह पे लटक रहा था कि दो पहाड़, दो चट्टान के बीच में लटक रहा था, जहां से बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। पहाड़ों में तो हम सब लोग जानते हैं कि हमेशा ही हवाएं ठंडी चलती रहती है। तो उसे बहुत भयंकर ठंडी लगने लगी। पहले तो 1 मिनट के लिए उसने सांसें ली कि मैं बच गया, मैं नीचे तक नहीं गिरा। अब वो सोच रहा है कि यहाँ से निकलूं कैसे। तो उस सिचुएशन में उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। और ये जो पर्वतारोहक होते हैं उनके पास हमेशा ही एक धारदार चप्पू रहता है, जिस चप्पू से वो कभी भी अपनी रस्सी को काट सकते हैं, वो अपने बचाव के लिए होता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं रस्सी को काट दूं तो मैं नीचे चला जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन मैं कितनी हाइट तक हूं ये मुझे पता नहीं। मेरी हाइट क्या है मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं उस बात का। तो अगर मैं 25-30 फुट हाइट से गिरूंगा तो वैसे मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर मैं 50 फीट हाइट से हूं तो मैं मर भी सकता हूँ। और नीचे कोई पत्थर लगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा। तो उसे, वो जब गिरा तो उसको आइडिया नहीं हुआ वो कितनी हाइट से गिर रहा है। और अगर उसी सिचुएशन में वो रहेगा, मान लीजिए कि उसी सिचुएशन में वो रहेगा, अगर आधा घंटा 1 घंटा उसी सिचुएशन में रह गया, तो ठंडी हवाओं की वजह से उसका जो है खून पूरा जम जाएगा, और वो ऐसे ही मर जाएगा। तो वो सोचने लगा क्या करूं, मैं रस्सी को काट के नीचे गिरने का जोखिम उठाऊं या फिर किसी के आने का इंतजार करूं। सोचते 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 उसने डिसाइड किया कि अब मैं रस्सी को काट दूंगा। लेकिन जब रस्सी काटने के लिए चप्पू उठाता तो सोचता है कि मर गया तो, चोट लग गई तो, ये हुआ तो, किसी के आने का इंतजार करूं। ऐसे करते 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 लगभग आधे घंटे का समय बीत गया। उसका खून ठंडा पड़ गया, खून जमने लगा, और धीरे धीरे वो जो है कोमा में चला गया, और वो आदमी मर गया। थोड़ी देर बाद सुबह हुई तो आसपास के कुछ गांव के लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए वहां पे गुजरे। तो उन्होंने देखा कि वो जिस हाइट से लटक रहा था, उस हाइट और जमीन के बीच में मात्र 3 फीट का डिस्टेंस था। लेकिन वो अंधेरे की वजह से अंदाजा लगा नहीं पाया। दोस्तों, जीवन में अगर हम सही समय पे जोखिम नहीं उठाते, सही समय पे फैसला नहीं लेते, तो हमारे साथ भी इस प्रकार की चीजें हो सकती है। तो ये कहानी हमें बताती है कि सही समय पे हमें डिसीजन लेना होता है, जिसमें जोखिम भरा होता है। लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम ना उठाना, इसीलिए जोखिम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा मजेदार है। आप सब लोग जानते हैं कि भाई धन कमाने के मूल मंत्र। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इन चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, और इससे आप जो है धनी व्यक्ति बन जाएंगे। दुनिया में हर व्यक्ति की एक दिली चाहत होती है धन कमाने की। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हुआ, जिम रोहन, जो अभी हमारे क्या कहते हैं कि हमारे बीच में नहीं है, वो अमेरिका से थे। उन्होंने बहुत ही शानदार बुक लिखी है, और उस बुक के अंदर उन्होंने धन की डेफिनेशन बताई कि धन का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो धन का मतलब एक ही चीज लगाता है, यानी कि पैसा। धन यानी पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है। धन अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के धन होते हैं, और वो हर प्रकार के धन कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि हम लोग इंसान हैं, हम पेड़ पौधे नहीं है। आप देखिए, पेड़ पौधे एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। वो ऊपर बढ़ते जाते, बढ़ते जाते, बढ़ते जाते, बढ़ते जाते, कोई नीचे फैलते जाते हैं, लेकिन वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंसान को एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागे तो हम एक पेड़ की तरह हो जाएंगे। हम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, हम मल्टीपल डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अगर हमें जिंदगी में इंसान की तरह जीना है तो हमें मल्टीपल डायरेक्शन में ग्रो करना चाहिए। हमारा जो धन है उसकी डेफिनेशन अलग अलग दिशा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला धन वो बताते हैं मानसिक शांति को। वो बोलते हैं मेंटल पीस जो है ना, वो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है।
बोला आप जिंदगी में कुछ भी करते हो, वो सब कुछ करने के बाद आपका एक अल्टीमेट टारगेट होगा कि फिर शांति। हम लोग बोलते हैं ना सर एक बार करोड़पति बन जाओ, फिर एक बार शांति मिलेगी। सर एक बार बड़ा सा घर बना लो, अपने परिवार को एक बंगलो बना के दे दो, लाइफ को सिक्योर कर दो, फिर बस मजा आएगा। मजा, वो जो शांति है ना, उसको बोलते हैं मानसिक शांति। तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे कुछ लोग चोरी करते हैं, ठीक है ना, उनका टारगेट बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन मैं चोरों के बारे में मेरी राय कुछ अलग है दोस्तों। चोर जो है ना, वो आप मान के लीजिए वो बहुत स्किल्ड होते हैं, उनकी स्किल बहुत जबरदस्त होती है। क्योंकि कई बार हमें अपनी चीजें अपने घर में नहीं मिलते, वो रात के अंधेरे में बिना किसी को पता चले वो चीजें ढूंढ लेते हैं। तो उनकी स्किल आप देखिए, कितनी स्किल है उनके अंदर, और रिस्क कितना है, जोखिम कितना है, खतरनाक जबरदस्त जोखिम है, ठीक है ना, चोरी करने में। लेकिन वो चोरी करके आपको कभी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। कुछ लोग गलत काम करके या गलत प्रकार के बिजनेस करके जो है पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे आपको कभी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। मानसिक शांति मिलती है आप जब अंदर से जैसे हो, बाहर से वैसे जीना शुरू करते हो, तो आप अपने जीवन में मानसिक शांति ला सकते हो। जैसे अंदर की इच्छा जब पूरी होती है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ये जो विचार है, बिल्कुल वैसा जीवन अगर हो जाता है, तो आप मानसिक शांति के धन को हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि आप जो नहीं करना चाहते फिर भी उसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। आपको पता है ये मुझे नहीं करना है, मुझे सिगरेट नहीं पीनी, फिर भी मैं पी रहा हूं, तो ये मानसिक शांति का दुश्मन हो गया है। कि आपको जो नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी उसे आप करते हैं। या तो आपको जो करना है उसे आप नहीं कर पा रहे, उससे भी आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। तो आपको जो नहीं करना है उसे आप नहीं करते हैं, आपको जो करना चाहते हैं आप उसे आप करते हैं, आप जो जीना चाहते हो उसको आप जीते हैं, आप जो पाना चाहते हो उसको आप पाते हैं, तो आप अपने जीवन में मानसिक शांति को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक काम देता हूं। आप अभी अपनी डायरी में 1 से 10 नंबर अगर हम देते हैं, जैसे हम लोग कोई होटल में खाना खाने गए, कोई रेस्टोरेंट में गए, तो वो लोग बोलते हैं सर हमें रेटिंग दीजिए, हमें कितनी रेटिंग देंगे आप। आजकल तो 1 to 5 चल रहा है, मैं आपको 1 से 10 बता रहा हूँ कि 1 to 10 रेटिंग आपको देनी है। तो मानसिक शांति को, आप अपनी मानसिक शांति को, मतलब आप अभी मेंटली कितने शांत है, कितने खुश है, उसको 1 से लेकर 10 में कितने मार्क्स देंगे, वो आप अपनी डायरी में लिखिए। कि भाई अगर आपको लगता है कि आप एकदम चरम सीमा पे है कि भाई मैं एकदम मेंटली खुश हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं जिंदगी में, तो आप इसको 10 दे सकते हैं। लेकिन आपको लगे कि सर मेरी जिंदगी में मानसिक शांति जो है ना, वो कोसों दूर है, मतलब अगर मानसिक शांति को पता चला कि मैं मुंबई आ रहा हूं, तो वो मुंबई छोड़ के कलकत्ता चली जाएगी, तो आप उसे 1 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे 50-50 है, तो आप उसे 5 नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपको लगे 50-50 से ज्यादा है, तो उसको 6-7 नंबर भी दे सकते हैं। तो ये एक नंबर आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या क्या करूंगा जिससे कि मेरी मानसिक शांति बढ़ेगी। तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप जो जो नहीं करना चाहते उसे बंद कर दीजिए, और जो जो करना चाहते उसे आप शुरू कर दीजिए। एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, लोगों को माफ करना सीखो। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इसने मुझे 3 साल पहले एक बार गाली दी थी सर, अब मैं जिंदगी में इससे बात नहीं करूंगा। देखिए आपको उस व्यक्ति को माफ इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक वो आपके दिमाग में जगह बना के रखेगा। आपको उसके लिए नहीं, खुद के लिए माफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऐसी चीजें जो कूड़ा कचरा दिमाग में भर के चलते हैं ना, उससे मानसिक शांति जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि आपके साथ क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उन चीज का रिस्पॉन्स कैसे करेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला जो धन है वो है मानसिक शांति। दूसरा धन है हेल्थ, यानी कि आरोग्य। आपको ये सवाल भी खुद से पूछने की जरूरत है कि आपकी हेल्थ कहाँ पे है, आपका वजन क्या होना चाहिए और क्या है, आपकी शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए और क्या है। और उसके लिए हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हम माई रिचार्ज में हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम खुद आयुर्वेदिक चीजों को यूज कर रहे हैं और लोगों को भी हम लोग ये चीजें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग जो है 1 से लेकर 10 मार्क्स लिखिए कि आप अपनी हेल्थ को कितने नंबर्स देंगे, आप अपनी हेल्थ को कितने नंबर देंगे 1 से लेकर 10 में। तीसरा है अपनों के साथ आपका रिश्ता, रिलेशनशिप। सबसे बड़ी दौलत है ये दोस्तों। आप घर बनाओगे, उस घर में रहने वाला कोई नहीं, तो वो घर जो है वो खंडर बन जाएगा, वो आपको काटने को दौड़ेगा। आप गाड़ी लेके आओगे लेकिन उस गाड़ी में बैठने वाला कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, तो वो गाड़ी जो है, वो गाड़ी और बस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आपका अपने लोगों के साथ, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने के साथ जिनके साथ
जो आपका परिवार है, जो आपके लिए मैटर करते हैं, जिनसे फर्क पड़ता है, उन लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है। ठीक है। और इस रिश्तों को सुधारने के लिए आप बहुत से स्टेप ले सकते हैं। आप बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपका रिश्ता कैसा है, इस डायरेक्शन में भी आपको सोचना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप 1 से लेकर 10 में मार्क्स जरूर दीजिए। उसके बाद चौथी जो चीज है वो है सोशल स्टेटस। दोस्तों, हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन हम इस समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें। तो आपका सोशल स्टेटस क्या है? आप सोशली अपनी कोई वैल्यू क्रिएट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए? ठीक है। तो ये जो चीज है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और सोशल स्टेटस तो हमें डेवलप करना ही पड़ेगा, ना सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए, लेकिन हमारी जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी इस चीज को करना पड़ेगा। और पांचवी जो चीज है वो वही है आत्मसंतुष्टि। ये 5 प्रकार की जो दौलत है, आत्मसंतुष्टि मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप खुद से कितने खुश? पूरी दुनिया आपसे खुश है, आप खुद खुद दुखी है क्या? तो कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया को खुश करके अगर आप दुखी हो जाते हैं, तो ऐसी दुनिया को खुश करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप आत्मसंतुष्ट भी हो जाएंगे। अब हम जिस धन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज का ये एक ब्रीफ था, लेकिन मेन जो मेरा एपिसोड है वो पैसों को लेके है कि भाई हम धन कैसे कमाएंगे। क्योंकि लेखक ये बताते हैं कि अब जो धन आप बात करते हैं, यानी कि पैसा, यानी कि मनी, यानी कि टाका, ठीक है ना, वो कितना महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पैसा अगर नहीं है ना, तो पहली 5 के 5 चीजें खराब हो जाएगी दोस्त। जिस व्यक्ति की जिंदगी में पैसा नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी मानसिक शांति को हासिल नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप वो जोगी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, ठीक है, तो बात अलग है। हमारे यहाँ पे गुजरात में जूनागढ़ करके एक जगह है जहाँ पे गिरनार पर्वत है। वहां पे जो लोग संसार छोड़ देते हैं, वहां पे जोगी बन जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। लेकिन मैंने इंक्वायरी की है कि वहां भी आजकल वेटिंग चल रहा है। ठीक है। तो मानसिक शांति आपको पैसों के बिना नहीं मिल सकती है। पैसा बहुत कुछ करता है। हमें लगता है पैसा क्या करेगा, बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। वो तो एक चीज हो गई, ठीक है ना। लेकिन आपके अकाउंट में जैसे बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही नॉर्मल रहेगा दोस्तों। आपका डायबिटीज उतना ही कंट्रोल में रहेगा। आपकी मानसिक शांति आपके पैसों के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप खुद को एक सवाल पूछिए कि अगर आप माई रिचार्ज से 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो आप कितने खुश हो? आपकी मेंटल पीस क्या होगी? ठीक है ना। तो मानसिक शांति की दौलत वो पैसों से, मान लीजिए वो पतंग है और ये इसका धागा है। ठीक है, पैसा जो है धागा है। अगर धागा मजबूत है तो उस पतंग को कोई तोड़ नहीं पाएगा, वो आसमान में ऊपर जा सकती है। दूसरी दौलत हमने बात की हेल्थ। तो साइंस ये कहता है, एक सर्वे ये कहता है कि आजकल जितने भी शारीरिक प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका कारण है स्ट्रेस। बीपी क्यों आ गया? आप चिंता बहुत करते हैं, आप स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। आपको डायबिटीज क्यों है? देखिए, स्ट्रेस से डायबिटीज होता है। स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस से कैंसर होता है, स्ट्रेस से अल्सर होता है, स्ट्रेस से शरीर पूरा बिगड़ जाता है। तनाव। और आज दुनिया में सबसे बड़ा तनाव ही पैसे कमाने का है। सबसे बड़ा स्ट्रेस ही किसका है? पैसों का। किसी को बॉस का टेंशन है। बॉस क्यों है? क्योंकि नौकरी कर रहा है। नौकरी क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा कमाना पड़ेगा। किसी को बिजनेस का तनाव है। बिजनेस का तनाव क्यों? भाई 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और सामने कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, सरकार नई नीति लेके आ गई, नया टैक्स खड़ा हो गया, तो पैसों का टेंशन है। ठीक है। किसी को इंस्टॉलमेंट भरना है, पैसा नहीं उसके पास, तो वो टेंशन है। किसी को 1 लाख रुपया देना है रॉबिन मंडल को और उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? रॉबिन मंडल तो फोन करेंगे, भाई मेरा 1 लाख कहाँ है? तो नहीं दे सकते, तो वो तनाव है। तो दुनिया में सारी की सारी बीमारियों का मूल कारण है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। और तनाव का मूल कारण है पैसा। कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ये सारे के सारे तनाव जो है ना, वो आपका जीपीएस सिग्नल उनको ऑटोमेटिक, देखिए उसको जीपीएस दिया जाता है। देखो ये जीपीएस किसका है? इस आदमी के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो जाए, जाओ, बीमारियों को आपका एड्रेस दिया जाता है और सारी बीमारी आपकी जिंदगी में एंटर कर जाती है। ठीक है। तो ये चीजें होगी। तीसरा है रिश्ता, अपनों के साथ आपका रिश्ता। ठीक है। तो एक सर्वे ये कहता है कि दुनिया में जो 80% डाइवोर्स होता है, उसका कारण पैसा है। जिस घर में पैसे का आना जाना बहुत आसानी से चलता है, वहां पे डाइवोर्स नहीं होते। बाप बेटे के रिश्ते खत्म होता है पैसे के कारण। भाई भाई का दुश्मन बनता है पैसों के कारण। तो अगर पैसे है, इनफ मात्रा में पैसे है, तो ये समस्या खड़ी नहीं हुई।
अगर आप बहुत पैसा कमाते तो आप अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते बहुत ही बढ़िया रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने बातचीत की कि सोशल स्टेटस, तो आप सब लोग जानते हैं सोशल स्टेटस पैसे से बनता है। आज समाज में आप जहां कहीं पे भी जाते हैं, जहां पे कोई गैदरिंग होती है, 500 1000 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे चीफ गेस्ट किसको बनाया जाता है? कोई आदमी जो साइकिल लेके आता है उसको बनाया जाता है? वो कोई ना कोई एक हस्ती होता है जिसने अपनी जिंदगी में एक चीज जरूर की है, पैसा जरूर कमाया है। ठीक है। और आत्म संतुष्टि, आज के इंसान की जितनी भूख खाने की है, उससे कई गुना ज्यादा भूख है इनकम करने की, पैसा कमाने की, क्योंकि पैसा माध्यम है, मीडियम है, जिससे आप अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकते हैं या फिर सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो वो आत्म संतुष्टि कब मिलेगी? जब आप अपने बच्चे के जन्मदिन को उस हिसाब से मनाओगे जैसे आप मनाना चाहते हैं, जब आप अपने परिवार को सिक्योर कर देंगे। ठीक है ना, आपके पास इतना इंश्योरेंस होगा, आपके पास इतनी पैसिव इनकम होगी, आपने इतनी टीम बनाई होगी कि आप एक बात से खुश होगे कि आज अगर कल सुबह में नहीं भी उठा या नहीं भी उठी, तब भी मुझे फाइनेंशियली अपने परिवार का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट करके जा रहा हूं। तब जो है आपको एक आत्म संतुष्टि होगी। मैंने आपको कहा ना, जो हम करना चाहते हैं वो अगर नहीं करते, और जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है, तो ये सब कब होता है? जब हमारे पास पूरी मात्रा में पैसे नहीं है। अगर हम धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो हम पूरी मात्रा में ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोटली जो है वो पैसे कमाने के ऊपर है, कि पैसे कैसे कमाएंगे, ये धन की राशि कैसे इकट्ठा करेंगे, बाकी सारी ऑटोमेटिक इकट्ठा हो जाएगी। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि दुनिया में कितने लोग पैसे कमाना चाहते हैं। जिनको लगता है सब कोई पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग एक बार ताली बजा दी कि सर हाँ, पैसा तो सबको ही चाहिए। वेरी गुड, चलिए लगभग सभी लोग यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, मतलब ये बात, आप मेरी बात से सहमत है कि पैसा तो सबको चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए सबको या ज्यादा पैसा कमाना? मतलब सबको दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि सर देखिए, मुझे तो महीने में 10,000 रुपया चाहिए, अगर मुझे 10,000 मिल गया तो 11,000 जो आएगा ना वो मैं किसी को बांट दूंगा, क्योंकि मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है सर। ऐसे लोग ज्यादा है। या फिर ऐसे लोग ज्यादा है कि मुझे अगर 10,000 मिलेगा तो 20,000 कैसे मिलेगा, 20 है तो मैं तो 1 लाख कमाना चाहता हूँ, मुझे अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है। मतलब ज्यादा पैसा कमाना, अमीर बनना चाहते हैं। इसको और सिंपल कर देते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं या ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अमीर नहीं बनना चाहते? तो जिनको लगता है कि ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, वो लोग हाथ ऊपर कर देते कि हाँ सर, ज्यादातर लोग तो जो है वो अमीर बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप में से कई सारे लोगों ने समर्थन किया है इस बात का कि हाँ सर, ये बात भी सही है कि पैसा सबको चाहिए और बड़ा पैसा चाहिए सबको। हकीकत क्या है? 2% लोग ही बड़ा पैसा कमा पाते हैं। क्यों? अब ये बड़ा सवाल है कि भाई, पैसा अगर सबको चाहिए और सबको बड़ा पैसा कमाना है, फिर 2% लोग ही पैसा क्यों कमा पाते? अगर इस गुत्थी को हमने सुलझा लिया, तो शायद हम भी उस 2% कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज है ना, वो है कि पैसों के लेके आपके बिलीफ क्या है, पैसों को लेके आपके विश्वास क्या है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो आपका पैसों के साथ रिश्ता कैसा है। पैसे कमाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, उससे लगभग 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पैसों के बारे में आपकी सोच क्या है। ज्यादातर लोग जो पैसा नहीं कमा पाते, उनकी सोच क्या होती है? पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। उनकी सोच होती है पैसा पेड़ पे नहीं उगता। यानी कि अब ये जो मुहावरा है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, अगर इसका आप मतलब निकालो तो इसका मतलब है कि पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता जिसको आप ऐसे करके तोड़ लोगे। पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब आप नहीं कर पाओगे, मतलब आप पैसा नहीं कमा। जबकि हकीकत में पैसा पेड़ पे ही उगता है। पैसा बनता है पेपर से और पेपर बनता है पेड़ से, तो पैसा कहाँ पे होगा? पैसा तो पेड़ पे होगा ना, हकीकत तो यही है। साइंटिफिक हकीकत है, पैसा पेड़ पे उगता है। लेकिन हमें बचपन से क्या पता है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे का कोई झाड़, कोई पेड़ नहीं होता, ये हमें बताएगा। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा हाथों का मेल है। पैसे वाले गलत काम करके पैसे वाले बनते हैं,
अब जब तक आप किसी अमीर व्यक्ति को देख के ये सोचो कि इसने चोरी की होगी, इसीलिए ये गाड़ी घुमा रहा है, इसीलिए अमीर बन गया, तो आप क्या है कि पैसों को अपने से दूर कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस भी चीज को अपनी जिंदगी में क्रिटिसाइज करते हैं, जिस भी चीज को आप जो है उसकी कंप्लेन करते हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी से दूर होती जाती है। आप जिस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, जिस चीज की तारीफ करते हैं, वो चीज आपकी जिंदगी में नजदीक आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसों को लेके आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर आप इसको जब तक नहीं बदलोगे, तब तक आप ऐसा मान के चलिए कि आपके लैपटॉप में विंडोज का सॉफ्टवेयर है और आप उसमें आईफोन की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आईओएस उसमें जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश करो, जो पॉसिबल नहीं होगा। वो सीधा एप्लीकेशन बोलेगा कि भाई ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो इस एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी सिस्टम में उसको मना कर दिए। बिल्कुल उसी तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की, हमने की, लेकिन काम नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा पैसों के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। इन चीजों को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक ही काम आपको करने के लिए बोलता हूँ। करना क्या पड़ेगा, तो कॉपी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। अगर आप सलमान खान की तरह सुबह 4 घंटे, शाम को 2 घंटे जिम में जाके एक्सरसाइज करोगे, तो एक ना एक दिन आपके भी मसल्स फूल जाएंगे दोस्त, आपकी भी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। आप बॉलीवुड के सलमान नहीं तो अपने एरिया के तो सलमान खान बन ही जाओगे, ये पक्का है। ठीक है, अगर आप भी जो है जबरदस्त प्लान दिखाना शुरू करोगे, वासुदेव जी की तरह जबरदस्त स्माइल रिचार्ज करना शुरू करोगे, तो उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है, 2-3 करोड़ आपको भी मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है ना। तो हमें अगर कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा, कामयाब लोगों को कॉपी करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमें रिच बनना है, धनवान बनना है, अमीर बनना है, तो अमीर लोगों को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है कि अमीर लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है जिसको हमें कॉपी करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज अमीर लोग क्या करते हैं, वो पैसों को महत्व देते हैं। क्या करते हैं अमीर लोग, पैसों को महत्व देते हैं। और गरीब आदमी क्या बोलता है, सर पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जिंदगी में पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं पैसे के पीछे भागने वाला आदमी नहीं हूं सर। तो सर ये भी बताना चाहते हैं कि फिर पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। मैं कई बार अपनी मीटिंग में लोगों को स्टेज पे बुला लेता हूँ कि बोलिए सर आपको कितना पैसा कमाना है। कुछ लोग शर्मा जाते हैं, सर आपको क्या लगता है मैं पैसा कमाने के लिए हमारी चर्च में आया हूँ? नहीं सर, मैं तो लोगों का भला करने के लिए आया हूँ। वाह जी वाह, मजा आ गया। मैं बोलता हूँ इनको एक चाय ज्यादा पिलाना है, ये भाई साहब नींद में। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों को महत्व नहीं देते तो आप पैसे वाला कभी नहीं बन सकते। आपको ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो पैसे के सिवा कोई काम नहीं आएगा। मैं आपको एक होमवर्क यहाँ पे देना चाहता हूँ। अरे भाई ये आप लोग होमवर्क सब करते हो ना, मैं तो हर मीटिंग में बोलता हूँ, आप लोग करते हो कि नहीं? जो लोग करते हो हाथ ऊपर कीजिए कि हाँ सर हम करते हैं। हाँ तब ठीक है, वरना मैं यहाँ पे मनी मन खुश हो रहा हूँ कि आज बढ़िया होमवर्क दिया, लेकिन ये टीचर तो होमवर्क चेक नहीं कर सकता ना। ठीक है, क्योंकि होमवर्क चेक करने जाएगा तो पूरा मीटिंग उसी में खत्म हो जाएगा। आप एक लिस्ट बनाइए, ये आज की मीटिंग का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये है, इसलिए इसको मिस मत कीजिए जो अभी बताने वाला। आपको एक लिस्ट बनाना है उन लोगों का जो आपको अगर 10 लाख की जरूरत पड़ी तो आपको मदद करेंगे। हाँ सर, मेरे मामा देंगे पैसा, मेरे चाचा देंगे, मेरा दोस्त है, वो बोलता है तेरे लिए जान भी हाजिर है, पैसा क्या चीज है, जान देगा, पैसा नहीं देगा। ठीक है ना। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए और आप है ना अगले 2 दिन में ट्राई भी कर लीजिए, उसको फोन भी कर लीजिए कि यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे अचानक से 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैं तुझे 2 महीने में लौटा दूंगा, तू मुझे प्लीज दे। सर लेकिन अभी तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए जब पानी आएगा ना तब उसका डैम नहीं बांधते, डैम पहले बांधना चाहिए। जब पानी आए तो उसको रोके, क्योंकि जब पानी आएगा तो डैम बांधने की हालत में नहीं होगे आप। ठीक है ना। छाता कब खरीदना चाहिए, बारिश से पहले। बारिश में छाता खरीदने जाओगे तो वैसे ही भीग जाओगे ना आप। तो जब ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आ गई तब पता चला कि ये सब तो झूठे थे, तो हमारे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी ना। तो अभी जब कोई दिक्कत नहीं है तब एक बार ट्राई कर लो। अगर पहली तो आपका जब लिस्ट बनाने बैठोगे ना, ईमानदारी से लिस्ट बनाओ, खुद को सवाल पूछो कि ये जिनका नाम लिख रहा है वो सच में पैसे देंगे कि नहीं।
अगर आपको 1% भी डाउट है तो नाम मत लिखो। तो पहले तो यहाँ पे जो 90% लोग है ना, वो कोई नाम ही नहीं लिख पाएंगे। और अगर किसी ने, कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड आदमी है, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, उसने 4-5 नाम लिख दिया है, तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। और लोगों के कुछ स्टैंडर्ड बहाने मैं आपको बताऊंगा। अरे, मैं तो आपसे मांगने वाला हूं, 2 दिन पहले मांगते, अभी एक जमीन खरीद ली। अरे यार, पैसों का तो ऐसा है ना कि मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। और जब 50% लोगों को पता चल जाएगा कि आपको पैसों की जरूरत है, तो उनके फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, और आपको कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी 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 और पड़ेगी। अच्छा, पैसों का फंडा कैसा है? बुरे वक्त पे पैसों की जरूरत पड़ती है, और अच्छे वक्त पे भी पैसों की जरूरत पड़ती है। बुरा वक्त आ गया, कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में ऑपरेशन है, डॉक्टर सीधा बोल देगा भाई 3 लाख रुपया उधर डिपॉजिट करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, वो अल्टीमेटली तो आपको बचाए, लेकिन उनकी मजबूरी है। वो क्या करेंगे? वो 3-3 लाख के ऑपरेशन फ्री में करेंगे तो हॉस्पिटल 1 महीने में बंद हो जाएगा। तो बुरे वक्त में पैसे की जरूरत है, और अच्छे वक्त में बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, घर बनाना है, पैसा चाहिए। ठीक है ना? तो दोनों ही तरीके से आपको चाहिए, तो ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। आप जो है, पैसा एक बार कौन आपको देगा? ठीक है? और सच में कोई बोलता है कोई बात नहीं, आप ले जाइए पैसा, 20 लाख पड़ा है, तो उस व्यक्ति के साथ कभी रिश्ता करार मत करना। उसको एक मिठाई का बॉक्स देके आना, मैं तो खाली ऐसे चेक कर रहा था, लेकिन आप बहुत ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति, और मैं खुश हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा एक व्यक्ति कमाया है। तो पहली जो चीज है, हम क्या करना चाहते हैं, जो लोग पैसा कमाते हैं उनको कॉपी करना चाहते हैं ना, तो पैसे वाला क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में पैसों को महत्व देते हैं। तो कभी भी आपको जब ये बोला जाए कि आपको कितना पैसा कमाना, तो दिल खोल के बोलो कि मुझे मारी इच्छा से 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है। हाँ भाई, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मेहनत करके पैसा कमाना है, ईमानदारी से पैसा कमाना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी को बुरा लगना है तो लगे, किसी को बुरा लगना है तो वो 2 रोटी ज्यादा खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन बुरा लगाने से कोई, किसी को लगना है तो लगे, क्योंकि आपको जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? तो हमें अपनी जिंदगी में पैसों को महत्व देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या करते हैं अमीर लोग, क्या करते हैं, वो भरोसा रखते हैं, वो विश्वास करते हैं कि वो अमीर बन सकते हैं। जब तक आपको इस बात का विश्वास नहीं है ना कि आप करोड़पति बन सकते हैं, तब तक करोड़पति बनने की प्रोसेस शुरू नहीं होती। लेकिन सर, विश्वास कैसे होगा? हमारे गांव में कोई करोड़पति नहीं। सर, मैं गाड़ी कैसे ले सकता हूँ? मेरे परिवार में आज तक किसी ने गाड़ी ली ही नहीं। ठीक है? सर, मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ? मेरे परिवार में आज तक कोई करोड़पति नहीं बना। हम लोग इस प्रकार की बातें करते हैं ना। मेरे 2 वीडियो चालू है, तो मैं, मेरे ख्याल से हाँ, एक ही चल रहा है, दूसरा दूसरा तो बंद है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। ठीक है ना? कि हाँ, ये अमीर बना जा सकता है। देखिए, आपके नजरों के सामने अगर अभिजीत नंदी मारिचा से करोड़पति बन सकते हैं, अगर आशिक अंसारी बन सकते हैं, अगर प्रेम लिंबू बन सकते हैं, अगर रोबिन मंडल बन सकते हैं, अगर विकास मिश्रा बन सकते हैं, अगर प्रदीप तो नाग बन सकते हैं, अगर गोविंद शर्मा बन सकते हैं, अरे भाई, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है ना? 1-1.5 लाख कमाने वालों की तो लिस्ट, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। ठीक है? तो अगर इतने सारे लोग बन सकते तो आप भी कामयाब हो सकते। ये विश्वास आपको अपने अंदर से डेवलप करना है, क्योंकि आप जिस भी चीज को मानते हैं ना, आपका दिमाग उस चीज को पूरा करने के रास्ते आपको दिखा। ठीक है ना? आप जब मानते हैं ना कि भाई मैं इस महीने 1 लाख रुपया कमा सकता हूं, अगर आप दिल से विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग आपको रास्ते दिखा देगा, कैसे आएगा 1 लाख रुपया, किसको मिलेंगे, कितनी वो मीटिंग करनी पड़ेगी, कितनी मीटिंग, कितने ट्रेनिंग, कितने सेमिनार, कितने प्लान हो, सब वो आपको आइडिया देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप मानेंगे ना कि आप किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, तो आपका दिमाग आपको बहाने बताना शुरू कर देगा। हाँ यार, पहले भी प्लान दिखा था, लोग तो नहीं जुड़ते, तुम्हारा प्लान ठीक नहीं, तुम्हारा ड्रेस कोड ठीक नहीं, तुम्हें दिखाना नहीं आता है प्लान। वो आपको रीजन बताना शुरू कर देगा। तो दिमाग हमेशा 2 काम करता है, या तो तरीके बताता है या बहाने बताता है। जो चीज आपको पॉसिबल लगती है उसके तरीके बताता है, और जो चीज आपको पॉसिबल नहीं लगती है उसके बहाने बताता है। ठीक है? तो जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, तब तक वो प्रोसेस शुरू नहीं होते। इसलिए अमीर लोग क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि भाई हम जो है अमीर बन सकते हैं।
ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई आपको जो है पैसों को महत्व देना पड़ेगा। दूसरा, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत बहुत। मतलब मैंने कहा था ना कि आज की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरा पॉइंट है, आज की मीटिंग का सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीर लोग अमीर बनने के लिए काम करते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। देखिए, पैसे तो सब कोई कमा रहा है ना। एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है, वो भी तो पैसे कमा रहा है, भले ही वो पूरे दिन में 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन कमा तो रहा है। एक आदमी चाय का ठेला लगा के बैठा है, वो 500 रुपया कमा रहा है। एक आदमी टोटो चला रहा है, वो 500 रुपया कमा रहा है। तो कोई आदमी महीने 1 करोड़ भी कमा रहा है, तो 1 करोड़ कमा रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, 500 कमा रहा है वो भी कमा रहा है। लेकिन दोनों के कमाने कमाने में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? जो आदमी अमीर बनता है वो अमीर बनने के लिए कमाता है, तो मैं वो काम करता हूं जिससे मैं अमीर बन, या फिर इसको एकदम सिंपल भाषा में कहे तो वो जिंदगी को बनाने के लिए काम करता है। और 98% लोग जिंदगी को चलाने के लिए काम। सर आप जॉब क्यों करते हैं? सर क्या बात करते हैं, जॉब तो करनी पड़ेगी ना, वरना हमारा घर चलेगा कैसे, वरना हमारा जीवन चलेगा कैसे। यानी कि हम जिंदगी को चलाने के लिए काम करें, हम घर को चलाने के लिए काम करें, बनाने के लिए काम। तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपने टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते, वो सिर्फ बड़े काम करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी जिंदगी बने, जिससे वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो। तो आप खुद को सवाल पूछिए कि आप क्या काम करते हैं। हम दो, आप में से कई सारे मेरे दोस्त जो है वो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, हमारे साथी। तो आप भी दो टाइप के काम करते हैं ना, जैसे जॉब के साथ माई रिचार्ज करते हैं, या फिर दुकान के साथ माई रिचार्ज करते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है उसके साथ माई रिचार्ज करते हैं। तो उसमें से चलाने वाला काम कौन सा और बनाने वाला काम कौन सा है? जॉब आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए कर रहे हो और माई रिचार्ज आप अपनी लाइफ को बनाने के लिए। तो जो काम बनाने के लिए कर रहे हैं उसको कितनी शिद्दत से करनी चाहिए, उसको कितनी मेहनत से करनी चाहिए, वहां पे समय कितना देना चाहिए, वहां पे फोकस कितना देना चाहिए, वहां पे एनर्जी कितना लगना चाहिए। ठीक है ना, ये सवाल आपको खुद को पूछने की जरूरत है। कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है कि जो काम जिंदगी को चलाने के लिए करे वहीं पे पूरी एनर्जी चली जा रही है, वहीं पे पूरा समय चला जा रहा है, वहीं पे पूरा फोकस चला जा रहा है। तो जिंदगी को बनाने वाला जो पौधा है उसको तो पिलाने के लिए पानी बचता ही नहीं, क्योंकि सारा पानी जो है वो उस पौधे को दिया जा रहा है जिससे जिंदगी चलेगी। लेकिन सर क्या करें सर, जिंदगी चलाना भी तो पड़ेगा। माई रिचार्ज में तो अभी शुरुआत है, इनकम आगे आएगा। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से एग्री हूं। लेकिन उस पौधे को उतना तो पानी दो कि वो जिंदा रहे, उस बिजनेस को उतना तो टाइम देना पड़ेगा कि वो बिजनेस बड़ा होने के लायक बन सके। ठीक है ना, तो पार्ट टाइम बिजनेस ऐसे करो कि आने वाले समय में आप फुल टाइम हो सको। पार्ट टाइम अपना बिजनेस ऐसे करो कि आने वाले समय में आप फुल टाइम हो सको। तो आप माई रिचार्ज करते हैं वो आप अमीर बनने के लिए करते हैं, वो जिंदगी को बनाने के लिए करते हैं। तो उसमें आपका समय, एनर्जी, फोकस लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका मूल जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लगना चाहिए। जैसे आप 10 घंटे की नौकरी करते हैं तो वो 10 घंटे का काम जो है वो जिंदगी चलाने के लिए, लेकिन 2 से 3 घंटा माई रिचार्ज जिंदगी बनाने के लिए। तो 3 घंटे में 10 घंटे की ताकत लगनी चाहिए, 3 घंटे में 10 घंटे की ताकत। जैसे 2020 का मैच होता है ना, कि भाई जितना ताकत है लगा लो। 2020 में क्या बोलते हैं, पहली गेंद से छक्का मारो। अगर आप एक टेस्ट मैच खेलने जाते हैं और उसमें अगर आप पहली ओवर में भी छक्का मारेंगे ना तो कैप्टन आपको बहुत डांटेगा, कोच आपको बोलेगा अगले मैच से निकाल देगा तुझे, तुझे पता नहीं है टेस्ट मैच है, छक्का लगाने की क्या जरूरत है, आउट हो सकता था। लेकिन 2020 में आप पहली गेंद पे छक्का लगाते तो आपकी तारीफ की जाती, वाह ऐसा ही खिलाड़ी चाहिए, दूसरा भी मार, तीसरा भी मार, 6 के 6 छक्के मार दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप जब माई रिचार्ज करते हैं ना तो ऐसे आपको 6 छक्के मारने की ताकत लगानी पड़ेगी। जो लोग हफ्ते में 2 होम मीटिंग करते हैं मैं उनको बोलता 5 करो। जो 5 करते हैं उनको बोलता रोज करो यार, रोज। जो रोज करते हैं उनको बोलता 2 करो, रोज की 2 करो। जो रोज की 2 करे उनको बोलते हैं आपकी टीम में भी 10 लोग खड़े करो जो रोज की 1-2 होम मीटिंग करे। क्यों भाई? अरे भाई टारगेट कितना बड़ा है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, टारगेट तो देखिए। तो मेहनत भी तो इससे हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बहुत खुश नसीब है कि हम जिंदगी को बनाने वाला काम, लाइफ को बनाने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अमीर आदमी को कॉपी करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अमीर जिंदगी में वही बनता है जो अपनी जिंदगी के एक डायरेक्शन को तय कर देता है। देखिए बीच में अभी मैं एक वीडियो देख रहा था
कि अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर एक समय पे जो है वो 900 करोड़ रुपए का कर्जा था, 900 करोड़, जब उन्होंने एबीसीएल कंपनी खोली थी, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एबीसीएल कंपनी ने दुनिया भर की मूवी बनाई, सारी की मूवी, सारी मूवी फेल। उन्होंने जो भी काम किया सब फेल, उनके ऊपर 900 करोड़ का कर्जा हो गया और वो बैंक करप्ट हो गए। क्या हो गए थे? बैंक करप्ट हो गए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी अपनी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार अभी इसमें काम नहीं हो रहा है, अब कोई फुटबॉल खेलना शुरू कर देता हूँ, एक्टिंग तो नहीं हो रही है, फुटबॉल खेलते। नहीं, उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना काम, अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ा। वो गए काम मांगने के लिए, एक डायरेक्टर के पास गए, एक प्रोड्यूसर के पास गए कि मुझे काम चाहिए, आप कोई भी पिक्चर, कोई भी रोल दो, मुझे काम चाहिए। और उनको पहला रोल मिला कभी खुशी कभी गम। वहां से उन्होंने सेकंड इनिंग स्टार्ट की। तब तक दौर कैसा था कि एक बार जो लोग हीरो हीरोइन बन जाते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं फिर वो छोड़ देते हैं काम, उनका काम खत्म हो गया, रिपीट नहीं होते। राजेश खन्ना कभी दूसरी बार नहीं आया, शम्मी कपूर कभी दूसरी बार नहीं आए, राज कपूर दूसरी बार नहीं आए, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब दूसरी बार आए। और आए तो कैसे आए? आए तो ऐसे छाए अभी भी चल रहे हैं। और उन्होंने सीखा जिंदगी में काम करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। उनका ड्रीम है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक काम करूंगा। 70 साल से ऊपर चले गए, अभी भी काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? पैसा चाहिए? नहीं भाई, उनको बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो डायरेक्शन कभी बदलते नहीं है। सचिन ने ये नहीं सोचा कि मैं अगर क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर मैं टेनिस खेलूंगा, कुछ भी करूंगा लेकिन फेमस हो जाऊंगा। नहीं, उन्होंने क्रिकेट मतलब क्रिकेट मतलब क्रिकेट, छोड़ा नहीं उस चीज को। तो आपको अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन तय करना चाहिए। आज डायरेक्शन तय कीजिए कि मुझे अगले 5 साल बाद क्या करना है। मुझे माई रिचार्ज का एक लीडर ही बनना है, मुझे माई रिचार्ज ही करना है, मुझे एक नेटवर्क ही करना है, बस सिंपल खत्म। लेकिन हम कुछ साथी ये गलती करते हैं, थोड़े दिन नौकरी करेंगे, थोड़े दिन माई रिचार्ज करेंगे, फिर थोड़े दिन कोई दुकान खोल देंगे, फिर माई रिचार्ज करेंगे, फिर नौकरी खोलेंगे, फिर माई रिचार्ज करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर तो बार बार डिसीजन बदलते हैं, बार बार डायरेक्शन बदलते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया लाइन है कि इफ यू आर रनिंग इन अ मल्टीपल डायरेक्शन, दैट मीन्स you are running not running in any direction. If you are running in a multiple direction, that means you are not running in any direction. अगर आप मल्टीपल डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, मतलब आप किसी भी दिशा में नहीं भाग रहे, तो आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को तय कर लीजिए कि मुझे माई रिचार्ज करना। अगर आप पटरी पे रहोगे ना तो ट्रेन एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, तो आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। और माई रिचार्ज की ट्रेन ऐसी है ना कि आपको गरीबपुर से लेके हमीरपुर लेके जाएगी। बस हमें पटरी पे रहने की जरूरत है, पटरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दीजिए। ये अगला पॉइंट था। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले जो 2 से 3 पॉइंट है बहुत ही वाइटल है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अमीर लोग, जो लोग अमीर बनते हैं वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं जो मेजोरिटी लोग नहीं करते। मेजोरिटी, जैसे कि मेजोरिटी से मेरा कोई पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं कोई कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेजोरिटी माइनॉरिटी में जैसे हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं उनमें से अगर 2% लोग अमीर है, ठीक है, 140 में से 2% लोग अमीर है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग कुछ 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग अमीर हो गए। बाकी के चलो 5 करोड़ मान लेते हैं कि 5 करोड़ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 135 करोड़ लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में है इस देश में। कितने? 135 करोड़ लोग। अब ये दो अलग प्रकार की सोच है, ठीक है ना। 135 करोड़ लोग एक तरीके से सोचते हैं और ये 5 करोड़ लोग एक तरीके से सोचते हैं। ये दोनों ही अलग अलग तरीके हैं। ये 5 करोड़ लोगों की सोच एक प्रकार की है जो इनसे मैच नहीं खाती है, और ये 135 करोड़ लोगों की सोच एक प्रकार की है जो इनसे मैच नहीं करती, ठीक है ना। कोविड जब आया था तो 2 प्रकार के ग्रुप बन गए थे। जब कोविड आया था तो एक ग्रुप ऐसा था तो बहुत ध्यान रख रहा है, डबल मास्क पहनेगा, मास्क के ऊपर मास्क, फिर हाथ में मोजे पहनेगा, एक दिन में एक सैनिटाइजर का डब्बी खत्म, और इतना ध्यान रखते, इतना ध्यान रखते, इतना ध्यान रखते कि अब बात ही मत पूछो। वो सोचते कि भाई इतना ध्यान रखना पड़ेगा वरना कोविड आ जाए, ठीक है। और दूसरा एक ग्रुप था, वो बिल्कुल केयरलेस, कोई मास्क नहीं पहनना है, हाथ नहीं धोना है, कुछ नहीं, जीरो। मतलब ये जितना ज्यादा ध्यान रखता है ये इतना ही केयरलेस। ये 2 प्रकार के ग्रुप बन गए थे। और देखने वाली बात ये थी कि दोनों ही एक दूसरे को पागल मानते थे। जो इतना ध्यान रखते थे ना वो बोलते थे पागल ही आदमी, मास्क भी नहीं पहने,
हाथ भी नहीं धो रहा, एकदम पागल है। और जो आदमी कुछ नहीं करता था ना, वो डबल मास्क वाले बोलते पागल हो गया, ये सांस कैसे लेगा, एकदम पागल है, इतना करने की क्या जरूरत। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा है। जो ये 135 करोड़ लोग है ना, वो उन 5% लोगों को पागल मानते हैं। ये पागल हो चुके हैं, क्या बिजनेस करते हैं, ये भी कोई बिजनेस है। और ये 5 करोड़ लोग है, वो ये 135 करोड़ लोगों को पागल मानते। तो अगर हमें अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और समझते हैं। ये 5 करोड़ लोग जो काम करते हैं ना, ये इनको गलत लगता है। जो क्लास कैटेगरी जो काम करते हैं ना, इनको गलत लगता है, गलत कि ये गलत काम, ठीक है ना। और वही काम ये लोग करते हैं, इसीलिए वो उस कैटेगरी में चले गए, क्योंकि वो उनको सही लगा। बात को समझ रहे हैं। तो आज दुनिया में मेजोरिटी की बात करें, बॉलीवुड बॉलीवुड जो है वो मेजोरिटी लोग उसमें नहीं जा रहे, बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ टॉप पे चले गए, बड़े बड़े बिजनेस है, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी नौकरी का टारगेट लेते हैं। आप किसी कॉलेज में चले जाए, वहां पे स्टूडेंट्स को पूछे भाई तुम्हारा सपना क्या है, कोई बोला मैं इस कंपनी में जॉब करूंगा, मैं एलएनटी में जॉब करूंगा। इसमें कोई ये नहीं बोल रहा है कि मैं एक नया रिलायंस खोलूंगा, क्योंकि वहां तक सोच नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ज्यादातर लोग जो है उनकी राय ठीक नहीं है, तो वो फिर किसमें चले गए, 135 करोड़ में। तो उस टाइम पे जो नेटवर्क करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, वो व्यक्ति 5% कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको फॉलो करें, ठीक है ना। कि जो ज्यादातर लोग को जो सही लगता है, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, जो मेजोरिटी को लगता है वो करोगे तो उनका हिस्सा बन जाओ, उनको जो गलत लगता है वो करो, तो फिर आप इस क्लास में आ जाओगे, आप यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाओगे। और इस मेरी मीटिंग में आज जितने भी 850 लोग बैठे हैं ना, वो जंप करने के लिए आए, कि हम मास में हैं, हम क्लास में जंप करना चाहते, तो जंप करने के लिए वही लोग हमको रोकेंगे, ठीक है ना। तो उनसे हमको उस तरीके से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का हर अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाता है। दुनिया का हर अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाता है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेने की कोशिश करूंगा। देखिए, विराट कोहली इतने सक्सेसफुल क्यों है, इतने अमीर क्यों है, विराट कोहली इतने अमीर क्यों है, क्योंकि विराट कोहली की जो ब्रांड प्रमोशन की इनकम है, जो एडवर्टीजमेंट की इनकम है, वो क्रिकेट से कई गुना ज्यादा है, क्रिकेट से कई गुना ज्यादा है। वो अमीर बने हैं एडवर्टीजमेंट करके। वो कई सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। अभी हाल ही में मैंने देखा था कि पहले वो अपने बेट पे एमआरएफ लिखने का कुछ 3 करोड़ रुपया लेते थे, अभी कुछ 55 करोड़ रुपया ले रहे हैं। आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, मुझे माफ कीजिएगा उसके लिए। अपनी बेट पे सिर्फ एमआरएफ का स्टिकर लगाने का करोड़ों रुपया लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोग विराट कोहली को जानते हैं। क्योंकि विराट कोहली को जानते इसलिए है क्योंकि हमारी दुनिया में टीवी का नेटवर्क है, इंटरनेट का नेटवर्क। अगर टीवी होता ही नहीं, अगर सोशल मीडिया होता ही नहीं, तो विराट कोहली आपके 50 किलोमीटर दूर क्रिकेट खेल के चला देता, आपको पता नहीं चलता कौन विराट कोहली। लेकिन टीवी के नेटवर्क की वजह से वो फेमस हो गए, और वो फेमस हुए तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बोल रही भाई आप हमारा प्रोडक्ट ऐसे दिखाओ, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आप दिखाओगे तो लोग उस प्रोडक्ट को खाना शुरू करेंगे, हमारा बिजनेस करेंगे। मान ली अब अभी देखिए पिक्चर आ रही बहुत जबरदस्त, बीच में एक मूवी आई थी बहुत खतरनाक, बाहुबली, ठीक है ना। कितना कुछ 1000 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया। तो वो बाहुबली 1000 करोड़ से ऊपर पैसा क्यों कमाया, क्योंकि इंडिया में 6000 से ज्यादा थिएटर है। कितने थिएटर है? 6000। अब 6000 थिएटर में रोज के 4 शो लगेंगे, 24,000 शो लगेंगे बाहुबली के। एक शो में 3 घंटे बाहुबली स्क्रीन पे रहेगा, यानी कि 72,000 आवर्स एक दिन में काम करता है बाहुबली। लेकिन मान लीजिए कि थिएटर का नेटवर्क ही नहीं होता, थिएटर का चेंज नहीं होता, तो बाहुबली को क्या करना पड़ता, आपकी सिटी में आता, अखबार में ऐड देता कि कल सुबह में लाइव एक्टिंग करूंगा, आपको पिक्चर देखना तो आ जाओ। तो एक बार एक्टिंग किया, फिर पैसा कमाना है, फिर एक्टिंग करना पड़ेगा, फिर पैसा कमाना है, फिर कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ेगा, फिर पैसा कमाना है, फिर कटप्पा मारेगा। जितनी बार पैसा कमाना पड़ेगा उतनी बार कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ेगा। लेकिन उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क है थिएटर का, वो नेटवर्क से पैसा कमा। डोमिनोज पिज्जा
उसने बोला यार हमारा पिज्जा बहुत जबरदस्त है, लोग बहुत खाते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो उन्होंने पिज्जा रेस्टोरेंट का नेटवर्क बना दिया, मैकडोनाल्ड पिज्जा बर्गर रेस्टोरेंट का नेटवर्क बना दिया। रेमंड वाले बोले हमारा कपड़ा इतना जबरदस्त है, लेकिन हर व्यक्ति हमारा कपड़ा कैसे खरीदेगा, तो लोग हमारे पास नहीं है कि हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो हर शहर में न जाने कितने रेमंड के फ्रेंचाइज ओपन कर दिए। उन्होंने भी गारमेंट शोरूम का नेटवर्क क्रिएट किया। दुनिया की हर चीज, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, जो मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं, जो गाड़ी आप खरीदते हैं, वो हर चीज, जो सीमेंट आपके घर में लगा है, वो हर चीज नेटवर्क के माध्यम से आपके पास आती है। और दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उस नेटवर्क में नौकरी करते हैं और नेटवर्क बनाने को गलत कहते हैं। गरीब लोग उस नेटवर्क को चलाते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन अमीर लोग जो नेटवर्क बनाते हैं वो पैसों के दम पे नेटवर्क बनाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, पैसे पैसे को खींचते हैं ना, तो उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन माई रिचार्ज में हम बिना पैसे लगाए नेटवर्क बनाते हैं और हमारी लिमिटेशंस भी नहीं, उनकी बहुत सी लिमिटेशन है, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं, वो सारी लिमिटेशन यहाँ पे खत्म कर दी। डायरेक्ट सेलिंग आज क्यों इतना एक्सेप्टेड है, क्यों इतने ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्यों डेवलप कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो फल फूल रहा है जबरदस्त तरीके से? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो उसके दुनिया भर के बेनिफिट है। टाइम रहा था उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, ठीक है। उसके बाद अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपने काम के मास्टर होते हैं, ये अपने काम के मास्टर होते हैं। विराट कोहली क्रिकेट का मास्टर, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का मास्टर, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के मास्टर, अरिजीत सिंह गाना गाने के मास्टर, सिंगर है नंबर वन। सिंगर तो हम सब लोग हैं, हम सब गाना गाते हैं, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। लेकिन मेरे दो प्रॉब्लम है, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, कभी मौका मिले तो आप लोग को सुनाऊंगा। दो चीज का है, सुर और ताल ये ठीक नहीं है, बाकी सब जबरदस्त, खाली सुर और ताल का प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अरिजीत सिंह का सुर और ताल बहुत जबरदस्त है, इसीलिए उसे एक एक गाने का लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। अपने काम के मास्टर बनना, अगर हम अपने काम के मास्टर बनेंगे तो पूरी दुनिया हमसे सीखने के लिए आएगी और पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि भाई ये अमीर लोग जो करते हैं वो हम लोग करते हैं कि नहीं, हमको ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं जहाँ पे ये सारी चीजें होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले पैसों को महत्व देना, तो माई रिचार्ज में आपको सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, ठीक है। आपको ये भी पता जाता है पैसा कैसे आएगा। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे आएगा, क्या करने से पैसा आएगा, ठीक है ना। तो 6 लाख में 1-1 लाख बिजनेस करोगे तो 1 लाख रुपया आएगा। 6 लाख में 2-2 लाख बिजनेस करोगे महीने का तो 2 लाख से प्लस इनकम आएगा। ये माई रिचार्ज के प्लान का एक गणित, गणित कभी झूठ नहीं बोलता है, 2 और 2 4 ही होता है। ऐसा नहीं कि 2 और 2 5 हो गया, क्यों 4 आज रूठ गया है सर, वो सुबह उठा नहीं, रात को लेट सोया था इसलिए 5 आ गया, ऐसा नहीं होता है। 2 और 2 4 ही होता है, वो मैथ्स है, वो गणित है। अच्छा, इंडिया में भी 2 और 2 4 होता है, पाकिस्तान में भी 2 और 2 4 होता है, अमेरिका में भी होता है, लंदन में भी होता है और अफ्रीका में भी होता है। इधर भी 2 और 2 4 होगा, चांद पे भी 2 और 2 4 होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मानने से भी होगा, आपके नहीं मानने से भी होगा, ठीक है। तो ये मैथ्स हो गया। ऐसे हमारे प्लान का मैथमेटिक्स क्या है कि आपको जितनी इनकम करनी है, आपको जितनी इनकम करनी है उतना बिजनेस वॉल्यूम 6 लाख से करो। अगर आपको 50,000 रुपया कमाना है तो 6 लाख से 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000, इतना बिजनेस वॉल्यूम करो, आपकी इनकम 50,000 प्लस होगी। अगर आपको 1 लाख इनकम करना है तो 6 लाख से 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करो, आपकी इनकम 1 लाख प्लस होगी। अगर आपको 20 लाख रुपया महीने कमाना है तो 6 लाख से 20-20 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कीजिए, आपकी इनकम 20 लाख प्लस होगी। कैसे करेंगे 6 लाख से 1-1 लाख, मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। आजकल सभी ट्रेनिंग में मैं ये चीज को कवर कर रहा हूँ, जहां पे भी जा रहा हूँ इसको कवर कर रहा हूँ। पहले 1 लाख बिजनेस पे पहुंचो, 1 लाख बीवी आपका होना चाहिए, आपकी पूरी टीम का 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप खुद प्रोडक्ट सेल करके 1 लाख बीवी करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। और वो करके भी फिर अगले महीने फिर आपको सेल करना पड़ेगा। देखिए, सेलिंग हमारे बिजनेस का एक पार्ट, एक हिस्सा है, बहुत ही वाइटल, ठीक है। लेकिन सेलिंग ही हमारा बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आप
जो सेल्फ बीवी करते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, डायमंड क्लब वगैरह करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को बिजनेस में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम के मालिक बनो, कि सर 1 लाख बीवी से नीचे मेरा बिजनेस जाएगा नहीं। और इसको कोशिश कीजिए कि 6 लाख से आप क्रिएट कीजिए, 1 लाख से मत कीजिए, 2 लाख से भी मत कीजिए, 6 लाख से कीजिए। आपके 1 या 2 लाख चल रहे तो तीसरा चलाने की कोशिश कीजिए, चौथा चलाने की कोशिश कीजिए। अभी लास्ट जब ट्यूसडे आया था तो मैंने एक टॉपिक लिया था, नए लोग बिजनेस में कहाँ से लाएंगे, ठीक है, उसको आप फिर से देख के भी अपने सिस्टम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो 6 लाख से अगर आप बिजनेस क्रिएट करेंगे, 1 लाख बीवी, इसका फॉर्मूला देता हूँ। 1 लाख बीवी करने क्या क्या करना है, 10 डायमंड क्लब क्रिएट करने अपनी टीम। अब 10 डायमंड क्लब जब आप क्रिएट करोगे ना, तो आपका मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा 60,000 भी, लेकिन एक्चुअल में 75-80 हो जाएगा, क्योंकि कोई 6,000 बीवी से डायमंड क्लब नहीं करता है। कोई 7,000, कोई 7,500, कोई 8,000, कोई 9,000 बीवी कर लेता है, ठीक है, कोई 10,000 बीवी भी कर लेता है। लेकिन 6,000 बीवी से भी अगर डायमंड क्लब करते हैं, तो 10 डायमंड क्लब आपकी टीम में अगर है, तो 60,000 बिजनेस आपका फिक्स बिजनेस हो गया। और 20 स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट कीजिए, 20 स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर से मेरा मतलब है 2,000 बीवी वाला स्मार्ट कंज्यूमर। तो 20 लोग अगर 2,000 बीवी से स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, तो आपका 40,000 बिजनेस ही हो गया। तो 10 डायमंड क्लब और 20 स्मार्ट कंज्यूमर, 60,000 प्लस 40,000, टोटल आपका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम होगा। तो पहला स्टेप है कि भी 1 लाख बीवी पे पहुंचो आप, ठीक है। अगर आप 1 लाख बीवी पे नहीं है, तो आपको यही करना, कि मेरी टीम में 10 में से कितने डायमंड क्लब हुए और कितने बाकी रहे, 20 में से कितने स्मार्ट कंज्यूमर और कितने बाकी हुए। अगर ये 30 लोग आप ढूंढ लेते हैं, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख हो जाएगा। और अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख है और 6 लाख से बिजनेस आता है, तो सब कुछ मिला के मुझे लगता है आपकी इनकम 20,000 क्रॉस कर जाएगी, जो एक डिसेंट इनकम। 20,000 इनकम जो है, वो इनकम है जो आपको एक भरोसा दिलाएगी कि 1 लाख रुपया आएगा। 20,000 क्या करती है, 1 लाख आएगा, इस बात का भरोसा आपको दिलाती है। फिर यही काम आपको 6 अलग अलग लेग में करना है, यही काम। अब उसको लेग वाइज लेके चले जाइए, कि लेग नंबर 1 में 10 डायमंड क्लब 20 स्मार्ट कंज्यूमर, तो वहां से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो गया। लेग नंबर 2 में 10 डायमंड क्लब 20 स्मार्ट कंज्यूमर, तो वहां से भी 1 लाख बिजनेस हो गया। लेग नंबर 3 में 10 डायमंड क्लब 20 स्मार्ट कंज्यूमर, लेग नंबर 4 में 10 डायमंड क्लब 20 स्मार्ट कंज्यूमर, लेग नंबर 5 में और 6 में, यानी कि 6 लेग से 1-1 लाख बिजनेस, आपकी इनकम 1 लाख रुपया होगी। सिंपल है, इतना सिंपल। अब इसके पीछे आप 6 महीने लगा दो, क्या दिक्कत है। अगर अभी आपकी इनकम 10,000 है और 6 महीने में 1 लाख हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम है। अगर अभी आपकी इनकम 20-25 हजार है, 30,000 है, और 6 महीने में 1 लाख हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पैसा कैसे आएगा। तो जो लोग 1 लाख कमा रहे, उनको 5 लाख कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 लाख से 5-5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। ये जो लोग आप देखते हैं ना, अच्छा 5 लाख रुपया कमाते हैं, क्या बात है, 5 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है। वो 5 लाख से 5-5 लाख बिजनेस, 6 लाख से 5-5 लाख बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम 5 लाख। अगर आप भी 6 लाख से 5-5 लाख बिजनेस करेंगे, तो आपकी भी इनकम 5 लाख रुपया हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि ये सब कुछ हमारे सिस्टम में होता है कि नहीं, हम ट्रैक पे है कि नहीं, हमारा गाड़ी पटरी पे है कि नहीं, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि पैसों को महत्व दीजिए, क्योंकि अमीर लोग पैसों को महत्व देते हैं। तो हम लोग तो पैसे की ही बात करते हैं। मैं तो आप लोग को ओपनली बोलता हूँ, मेरा मोटिवेशन पैसा है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पैसों की वजह से बहुत तकलीफ देखी है, बहुत प्रॉब्लम देखी है। बचपन मेरा पूरा पैसों के प्रॉब्लम में ही गया है। तो मुझे तो अपनी जिंदगी में सबसे प्यारा लगता है पैसा, उसके लिए मैं मेहनत और ईमानदारी से बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं गलत काम करके कुछ भी करके पैसा कमाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसे को महत्व हम लोग देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। दूसरा, हमें विश्वास है कि हम पैसा कमा सकते हैं। अमीर लोग को विश्वास होता है, भाई आज 850 लोग यहाँ पे बैठे सुबह 6:30 बजे, कोई मफलर लगा के, कोई टोपी लगा के, कोई ऐसे बैठा है, सिर्फ उसके आंखें खुली है, कान खुले, देख रहा है। क्यों बैठा है, भरोसा है यहाँ से कुछ होगा, विश्वास है, ठीक है ना, इसीलिए बैठे हैं। तो हम वहां पे भी बिल्कुल सही ट्रैक पे है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और देखिए, माई रिचार्ज का ये प्लस पॉइंट है, आपका विश्वास का पौधा है ना, उसको रोज पानी मिलता है। अपलाइन का फोन आते ही वो पौधा मुस्कुरा जाता है, क्या बात है, अपलाइन का फोन है। अभी अपलाइन बोलेगा, और मेरे बब्बर शेर, करोड़पति बनना है, कामयाब होना है, ये करेंगे, तूफान खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। जॉब में ऐसा नहीं होता है।
जॉब में बॉस है ना, वो जानबूझ के मुंह बिगाड़ के रखता है, क्योंकि बॉस थोड़ा सा खुश हो जाएगा, एम्प्लॉय बोलेगा सर इस बार बोनस देना पड़ेगा, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना। तो बॉस जो है वो जानबूझ के दुखी दुखी रहता है। अच्छा, एक भाई साहब अपने घर एकदम खुश मिजाज है, मेरे दोस्त है एकदम खुश, लेकिन घर में जाके बड़े दुखी रहते हैं। मैं बोला आप घर में जाके दुखी क्यों हो जाते हैं? बोला घर में खुश रहोगे ना तो बच्चा बोलेगा रिबॉक के शूज लेके दो, बीवी बोलेगी मुझे डायमंड का नेकलेस लेके दो। बोला ये तो बहुत खुश है, बहुत पैसा कमा रहा है। तो घर में थोड़ा दुखी दुखी रहना पड़ता है। दुखी रहने के अपने फायदे वो बोलते हैं, लोगों के अपने फंडा है भाई। तो हमें इस बिजनेस में अपने ऊपर विश्वास है और हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है हमेशा माई रिचार्ज में हमेशा आपको बात की जाती है 1 लाख रुपया कमाने की, 2 लाख कमाने की, कामयाब होने की, करोड़पति बनने की। उस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करें, आप अमीर बनने के लिए काम करें, आप जिंदगी बदलने के लिए काम करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माई रिचार्ज में आप क्यों आए हैं। आप वो चीजों को हासिल करने के लिए आए हैं जो माई रिचार्ज के बाहर का जो काम है, जो आप नौकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। उसको हासिल करने के लिए आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग उसी जिंदगी को हासिल करने के लिए आते हैं जो जिंदगी इस बिजनेस के बाहर पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे बड़ा आदमी बनने के लिए आए हैं, अमीर बनने के लिए। ये भी पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। डायरेक्शन सेट करनी है, वो आपको सेट करनी है, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को तय करना है कि मुझे अगला 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल यही काम करना है और मुझे बड़ा आदमी बनना है। उसके बाद हमने देखा कि भाई हम अलग कर रहे हैं, मतलब मेजोरिटी लोग लोग बोलते हैं ना चेन सिस्टम, भागो रे भागो, हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक आदमी मुझे बोलता है सर ऐसा कैसे प्लान दिखा कि हर व्यक्ति जुड़ जाए। ऐसा प्लान कहां से ढूंढे, हर व्यक्ति जुड़ जाए ऐसा बिजनेस? तो जिस बिजनेस को हर व्यक्ति कर लेगा उस बिजनेस को करने में मजा ही क्या? जिसको 140 करोड़ लोग करेंगे उसमें आपका वैल्यू क्या है? फिर आप कंपटीशन में चलेंगे 140 करोड़। तो हम बहुत ही यूनिक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिंदगी में अगर चेन चाहिए, चेन की जिंदगी जीना है तो चेन बिजनेस करना पड़ेगा। चेन बिजनेस नहीं करोगे तो जिंदगी बेचैन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो दुनिया से अलग कर रहे हैं। नेटवर्क बनाते हैं अमीर लोग, भाई हम कितना शानदार नेटवर्क बनाते हैं, उनको पैसा लगता है, हमको पैसा भी नहीं लगता। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता, उनको ट्रेनिंग देने के लिए लाखों रुपया चार्ज करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया। एक बिजनेसमैन को ट्रेनिंग करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। यहाँ पे ट्रेनिंग आपको फ्री में दी जाती है। अब तो डेली डोज चालू हो गया, रोज सुबह 6:30 बजे। आप कितना ट्रेनिंग ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उससे ज्यादा हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पे देने को तैयार है, और वो भी टोटली फ्री में, ठीक है। तो नेटवर्क बनाते हैं हम लोग, पैसा नहीं लगता, ट्रेनिंग मिलती है, कंपटीशन नहीं है, मार्केट लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, आप कोई कंपनी स्टार्ट करोगे, आपको कितना टेंशन होगा। यूनिट डालो, सरकार से लोन लो, एम्प्लॉय क्रिएट करो, एम्प्लॉय टाइम पे आता है कि नहीं, जाता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, ठीक है, दुनिया भर की चीजें। उसके बाद कॉम्पिटिटर आ गया, उसके बाद लिमिटेड मार्केट आ गया। लेकिन माई रिचार्ज क्या बोलती है कि भाई कंपनी हम क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट हम लोग बनवाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, आप बस इस बिजनेस के मालिक बनो। क्या बनो? मालिक बनो, सिर्फ मालिक बनो। मालिक के जितने टेंशन है वो सारे के सारे टेंशन कंपनी खुद ले रही है, आपको कोई टेंशन लेनी है। आपकी कंपनी में अगर 10 लोग नौकरी करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन आपकी टीम में 10 लोग काम करते हैं उनको इंसेंटिव भी कंपनी देता है, वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और माई रिचार्ज में आज तक किसी का 1 रुपया बाकी नहीं है दोस्त, ये हम कॉलर ऊंचा करके बात कर सकते हैं। आज तक किसी का 1 रुपया बाकी नहीं और कभी एक दिन लेट भी नहीं होता है। ऐसा सुपर सॉलिड सिस्टम हमारे MD सर ने क्रिएट किया है, और मास्टर इन अवर वर्क। तो ये काम आपको करना है, आपको अपने काम का मास्टर बनना है। लिस्ट बनाने का मास्टर, कॉन्टेक्ट करने का मास्टर, प्लान दिखाने का मास्टर, फॉलो करने का मास्टर, होम मीटिंग करने का मास्टर, टीम मीटिंग करने का मास्टर, ग्रुप मीटिंग, काउंसलिंग, फॉलो थ्रू, फॉलो, प्लान शो, ये सारी चीजें, प्रोडक्ट सेलिंग का, प्रोडक्ट के डेमो करने का, ये सारी चीजों का मास्टर आपको बनना है। लोगों को अपनी बात समझाने का मास्टर बनना। अगर ये करके तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो 7:32 हो चुके हैं, मेरा लिस्ट भी खत्म हो चुका है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। चलिए आइए मिलके धमाका करते हैं और अमीर बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।